हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। आज से हमारे एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं और फर्स्ट शिफ्ट जो है वो बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। बट आप सभी जिनका पेपर अभी सेकंड शिफ्ट में है या आपका पेपर 6-7 उसके बाद है, तो आपके लिए अभी भी प्रैक्टिस को बरकरार रखना, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ एक बहुत ही बढ़िया सेशन लेके, जिसमें हम डीआई को सॉल्व करने वाले हैं। और डीआई और मैथ्स यहाँ से जो है आपके 10 क्वेश्चन बनते हैं। 10 क्वेश्चन यानी कि 20 मार्क्स। और सीधे सीधे अगर डीआई के 5 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं तो मतलब जेआरएफ के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो वही चीजों की प्रैक्टिस बनाने के लिए, करने के लिए आपके लिए डेली वीडियो आती है और ये वीडियो भी आ चुकी है जिसमें हम एक अच्छा सा डीआई सॉल्व करेंगे। फटाफट लाइक एंड शेयर कर दो सेशन को, सो दैट सभी बच्चे ज्वाइन कर ले जिनका भी अभी पेपर आने वाला है ना। और पेपर कैसा रहेगा वो सारी चीजें तो डिस्कस करेंगे, बट प्रैक्टिस मेंटेन आपने करनी है, ये आपकी जिम्मेवारी है। तो मैं आपके लिए सेशन लेके आ गई हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेती हूँ, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए जो है प्रीमियम बैचेस भी शुरू हो रहे हैं जनवरी, इसी मंथ से ही बिल्कुल। तो जून 2025 अगर आपका अटेम्प्ट है तो ये बैच आपके लिए है, ये कोर्स आपके लिए है, जिसमें आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आपको हेल्प करेंगी यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक करने में। एंड उसके बाद बहुत सारी चीजें जो आप सीखते हो, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जेआरएफ के लिए इंटरव्यू देने जाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू होंगे, वहां पे आपको बहुत सारी हेल्प यहाँ से मिलेगी, सारी गाइडेंस आपको मिलेगी। और अभी जो है 20% डिस्काउंट भी आपके लिए चल रहा है, तो आप कोड यूज कर सकते हैं NY20 टू गेट 20% ऑफ। और रेगुलर प्रैक्टिस आपकी बनी रहे। थर्सडे एंड संडे को आपके लिए मॉक टेस्ट भी हैं जो एप्लीकेशन पे आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ऑफलाइन बैचेस भी हैं ऑनलाइन के साथ साथ, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड बिल्कुल जेआरएफ अड्डा के एप्लीकेशन पे आपको इस क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलिए फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है? ये क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है कि हमारे पास जो है यहाँ पे डिफरेंट ईयर्स का डेटा है, और वो ईयर्स कितने हैं? 6। एंड इसमें डिफरेंट 6 कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज, और उसमें हमें बताया हुआ है कि कितने लोग किस कंपनी में एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा डेटा आपके पास है। यस बिल्कुल। अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन द ईयर 2020, 2020 में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं जो वर्क कर रहे हैं ऑफिस सी में, जो सी ऑफिस है हमारा, है ना, वो कितने प्रतिशत हैं? कम। कितने प्रतिशत हैं? कम, लेस देन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन ऑल द 6 ऑफिसेस टुगेदर। जो सभी के सभी 6 ऑफिस में काम कर रहे हैं उनसे। तो मुझे ये बताना है कि भाई ये जो 264 है वो कितने प्रतिशत कम है जो 2020 में सभी काम कर रहे हैं डिफरेंट 6 ऑफिस में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे टोटल जो भी एम्प्लॉयज हैं उनमें से माइनस करना होगा जो सी कंपनी में काम कर रहे हैं, एंड डिवाइड करना होगा किससे? डिवाइड करना होगा टोटल एम्प्लॉयज से। ऐसा क्यों? क्योंकि मैम यहाँ पे मुझे बताना है कितना कम है। ठीक है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना है 100 से, क्योंकि मुझे परसेंटेज चाहिए। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? टोटल एम्प्लॉयज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और अगर मैं टोटल एम्प्लॉयज को कैलकुलेट करूं तो 272 प्लस 192 प्लस 264 प्लस 248 316 और 280 को जोड़ना पड़ेगा, और इसको कैलकुलेट करके आपके पास जो है टोटल आ जाएगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। और अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना हमारा आंसर आ रहा है, फटाफट बताएंगे। इसको टोटल करना है, और टोटल करने का तरीका आपको बता देती हूँ क्योंकि ट्रिक्स हम सीख रहे हैं। तो टोटल करने के लिए ऐसे ना टोटल करने लग जाओ। क्या करो? पहले यहाँ पे 2 है, 100 प्लेस पे 100 प्लेस वालों को जोड़ लो। 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 2 12, 1200 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे 7 9 है, 8 16 हो गया। 16 और 6 जो है कितना बनेगा? 22, और 4 26, 1 27, 27 और 8 कितना बनेगा? 35, 350, क्योंकि 10th प्लेस पे है। देन 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 बन गया। सॉल्व कर लो। 275 1572, 1572 और 264, इसका डिफरेंस निकालना है। 264 माइनस कर दो, 8 0 3 1308। तो डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे निकल के 1308। ठीक है, और यहाँ पे जो टोटल है वो है 1572। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो कितने परसेंट होगा? देखो 81 86 28 और 83। तो यहाँ पे मुझे पता लग रहा है या तो ये 80% से बड़ा होगा या फिर 30%। तो मेरे को लग रहा है कि 30%। नहीं मैम, ये तो बहुत करीब करीब है। अगर मैं 1572 का 10% करूं तो ये 157 होता है ना। तो 157 30% करूं तो ये लगभग लगभग
500 के करीब जाएगा, पर यहाँ पे तो मैम ऐसा नहीं है, ये तो 500 से बहुत ज्यादा है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब मुझे क्या देखना है कि 80% से तो ज्यादा ही है, तो मैं यहाँ पे देख लेती हूँ 80% से कितना ज्यादा। 1% करूंगी 15.72 आएगा। 3% करके देख लूं, क्योंकि यहाँ पे 80% निकालना है पहले, तो 157.2 इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 2 जा 16, 8 7 जा 56 और 157, 8 5 जा 40 और 5 45, 8 1 जा 8 और 4 12, 1257.6। अभी 1308 है, मतलब थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने देखा 1% जोड़ के, तो 1257 में मैंने 15 जोड़ दिए। 1260 ले लो अप्रोक्सीमेशन में, 1260 में 15 जोड़ेंगे 1275, ये तो मैम ज्यादा है, तो 81 तो नहीं हो सकता। अब आगे देखो 86 और 83, ध्यान देना, एक बहुत अच्छी चीज सिखा रही हूँ। ये ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन में तो मैम इतना टाइम लग गया, ये मैं सिखा रही हूँ आपको जो चीजें आपने ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे देखो एक चीज बहुत खास है, ये है 85 से कम और ये है 86 85 से ज्यादा। तो मैंने यहाँ पे 80% निकाल चुकी हूं मैं। 80% की वैल्यू कितनी है? 1257.6। तो यहाँ पे अब 85 से ज्यादा होगा या 85 से कम कैसे देखेंगे मैम? 5% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5% कितना होता है? 10% का आधा। तो 10% कितना है? 157.2। इसका आधा कर दूं? बिल्कुल मैम कर दूं। 7 जा 14, 8 जा 16, 6 जा 12, 78.6। मैंने यहाँ पे 1257 जो था 0.6 इसमें जोड़ दिया 78.6। यहाँ पे इसको सॉल्व किया, 6 और 6 12, 8 और 8 16 है ना, 7 और 6 13 13, ये आ गया मेरे पास 1336.2। मैम 85% तो 1336 जा रहा है, मेरे पास तो 1308 है, तो 100% क्या होगा मैम? ये 85 से कम होगा। तो यहाँ पे 83% इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 83%। आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब ये चीज ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई हैं जो एक्चुअल में हमारी ट्रिक की तरह काम करेंगी। कि 10% निकालना कैसे होता है, एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा दो। 5% निकालना होता है 10% का आधा करके। और जब मैं इस सिचुएशन में पहुंच चुकी हूं कि मेरे को जो है 85 से ज्यादा और 85 से कम कौन सा आएगा मुझे नहीं पता, तो रादर कि मैं 80% के बाद 1-1% जोड़ती रहूं, इससे बेटर है मैं ये चीज देखूं कि मुझे कहाँ जाना है, ज्यादा पे जाना है या कम पे जाना है। तो मैंने 1% निकाल लिया, उससे अगर बड़ा नंबर हुआ मेरा तो मेरा नंबर ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा, अगर नंबर छोटा है तो मेरी परसेंटेज भी फिर छोटी हो जाएगी। एक क्वेश्चन से यहाँ पे आपने पूरा का पूरा अप्रोक्सीमेशन कंसेप्ट कैसे वर्क करता है वो यहाँ पे सीख लिया है, और कैसे एडिशन करनी है वो यहाँ पे ध्यान में रखना। देखो सिंपल डीआई है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिए हैं, पर कैसे यहाँ पे आपके लिए चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं वो आपको समझना है। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ऑफिस एफ के बारे में। ऑफिस एफ जो है ये रहा, द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर इज मोर देन 6% फॉर एग्जैक्टली हाउ मेनी ईयर्स। ये बोल रहा है पिछले साल की तुलना में अगले साल जो एम्प्लॉइज का इंक्रीमेंट हुआ है वो बताओ कि वो 6% से ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैम, यहाँ पे तो नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे तो कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। यहाँ पे देखा 2019 से 20, यहाँ पे बढ़ रहा है मैम, है ना। तो मुझे देखना है 6% से कम है या ज्यादा है। मैंने देखा 264 से 280 बन रहा है, तो कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है मैम? 16 का। कितने पे? 264 पे। मल्टीप्लाई कर दो किससे? 100 से, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे, एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखना कि मैं अब 26 264 है, अगर इसका 10% लूं तो इट विल बी 26.4। मैम मेरे को तो 6% देखना है, चलो 5% ले लेते हैं, 13.2। अब यहाँ पे एक चीज देखो, मेरे पास 5% में 13.2 आ रहा है और मेरे पास यहाँ पे 16 है, तो 1% और ले सकती हूँ। 1% क्या होगा? 2.64, और इसको जोड़ दूं 13.2 में, 6% आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया? 4, यह आ जाएगा 8। यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे 15.84, मैम 16 है यानी कि 6% से तो ज्यादा है, तो एक साल हो गया जहाँ पे 6% से ज्यादा है, बिल्कुल 6% के करीब ही है ना, थोड़ा सा बस हल्का सा ज्यादा है। फिर इसके बाद यहाँ पे मैम डिक्लाइन हो रहा है, ये तो हम लेंगे नहीं। फिर इसके बाद ये बढ़ रहा है, यस कितना? 30 का डिफरेंस, 40 का डिफरेंस है मैम, 40 का डिफरेंस है कितने पे? 252 पे। अरे मैम ये तो बहुत इजी है, 252 का 10% किया 25.2 होता है,
तो अगर 10% से ज्यादा है तो ऑब्वियसली 6% से तो ज्यादा होगा ही, इसको भी ले लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे जो है इंक्रीज हो रहा है, पर सिर्फ और सिर्फ 8 का इंक्रीज हो रहा है, कितने पे, 252 पे, 292 पे। तो यहाँ पे जो है 8 का इंक्रीज हो रहा है 292 पे। आप इसको सॉल्व करके देखोगे, यहाँ पे जो है 1% कितना है, 2.92, यानी कि 3 के बराबर है। तो 6% कितना होना चाहिए, 6% तो लगभग 18 होना चाहिए, पर ये तो केवल 8 ही है, तो ये नहीं हो पाएगा। बढ़ तो रहा है पर 6% से ज्यादा नहीं है, काफी कम है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, कि 2 यहाँ पे ईयर्स ऐसे हैं जहां पे प्रीवियस ईयर्स से ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, 6% से ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना, 6% से ज्यादा का। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे, फॉर ऑल द 6 गिवन ईयर्स, 6 के 6 सालों में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन ऑफिस ए टू दैट ऑफ ऑफिस बी। ए और बी की रेशियो यहाँ पे आपको बतानी है। तो ध्यान देना, यहाँ पे ए और बी की रेशियो, ये ए है और ये बी है, 6 के 6 साल की बात कर रखी है, तो इसका टोटल करना है और इसका टोटल करना है, आपको रेशियो निकाल लेनी है, सबसे आसान सवाल। अब टोटल कैसे करना है मैम, जैसे आपने सिखाया है, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 1500, आगे 9 और 5 14, 14 और 7 21, 21 और 6 27, 29, 290, देन 6 और 2 8, 8 और 6 12, 14, 14 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 9 एंड 1 10, 5 एंड 2 7 और 1 8, 1804 आ गया मैम, हाँ जी 1804 आ गया। अब इसको जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, 800, देन इसके बाद 7 5 12, 12 और 9 कितना बनेगा, 21, 21 और 8 29, 30 32, 320 हो जाएगा। देन 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 4 14 और 10 ही कर लो, 24 है ना, 24 आ गया। अब इसको जोड़ो, यहाँ पे कितना बनेगा, 4, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 1164, तो यहाँ पे कितना आ गया 1164, यहाँ पे आ गया 1804। तो इसकी रेशियो निकालनी है हमें। यस मैम, मैं यहाँ पे कैसे करूँ, देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो है आपके पास ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा, 4 पे इसको कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। आप इसको 4 पे कैंसिल करोगे, कितने पे जाएगा, 4 4 जा 16, 20, 4 5 जा 20 और 1, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, 4 2 जा 8, 36, 9 पे और 1 पे, 451, 291, यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू किस पे चली जाएगी 451 है, एंड फिर हमारे पास जो है यहाँ पे वैल्यू आ रही है 1804 है यहाँ पे टोटल, और यहाँ पे जो टोटल है ये टोटल सही है क्या बी का, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, 800, देन इसके बाद है 7 5 12, 12 और 9 21 और 8 29, 29 30 32 320, देन इसके बाद है 6 और 4 10, 14 14 और 10 24। तो यहाँ पे जो है, अरे 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 सॉरी गाइस, यहाँ पे मैंने 4 4 लिखना था, 6 4 लिख दिया, ये 1144 होगा, है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे 4 के टेबल पे, तो इट विल बी 3 जा 4 2 जा 8, है ना, फिर यहाँ पे जो है 8 जा 32, देन 6 जा 24। अब इसके बाद ये जो नंबर है ये हमारे पास 11 पे जा सकता है। देखो कैसे पता लगा, दोनों को जोड़ के बीच में नंबर आ रहा है, दोनों को जोड़ के बीच में नंबर आ रहा है, तो 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 नंबर लिखते हैं और बीच में उनका एडिशन, तो इसको 11 से कैंसिल कर दो, ये जाएगा 41 पे, इसको 11 से कैंसिल कर दो, ये जाएगा 26 पे। तो 41 रेशो 26 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। नंबर लिए और उनको कैंसिल किया, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 2, 41 रेशो 26 यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देखो गलती से यहाँ पे 6 लिख दिया था, पर मेरे को पता लग गया क्योंकि मेरे पास आगे नंबर ही नहीं बन रहा था कि जिसको मैं कैंसिल कर सकूं, और यहाँ पे इतना बड़ा नंबर है नहीं, तो ये चीज का ध्यान आपने रखना है। आगे देखिए, in the years 2018 and 2019 ratio between the number of employees working in all the 6 offices together, यहाँ पे 18 और 19 में जो सभी के सभी 6 ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं उनकी रेशियो बतानी है। तो अब यहाँ पे एडिशन इस तरीके से करनी है, अगेन वही 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 1100 प्लस 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 और 4 22, 22 और 8 30, 30 और 7 37, 370, देन इसके बाद 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10,
है ना, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो इसको आप जोड़ोगे, ये 80 बनेगा, ये 4, ये आएगा 1480, ठीक है, ये आ गया 1480। अब इसको जोड़ लो, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 1200। देन इसमें जुड़ेगा ये 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16, 16 और 6 22, 220 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आया 1200 और 220, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, तो 20 ये जुड़ गया। अब इसको अगर मैं जोड़ूंगी तो कितना बनेगा, ये बनेगा 40, ये बनेगा 1440, तो 1440 और 1480। अब यहाँ पे देखिए इनकी रेशो लेनी है 1480 और 1440 की, तो यहाँ पे आप देखो 0 से तो 0 कैंसिल हो गया। अब 4 के टेबल पे ये भी चला जाएगा, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 4 के टेबल पे ये भी चला जाएगा, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 37 रेशो 36, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। लास्ट सवाल देखिए इस डीआई का, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है फॉर ऑल द 6 गिवन ईयर्स, सभी के सभी 6 साल में जो डिफरेंस है बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन ऑफिस डी एंड ऑफिस ई इज, 6 के 6 साल में जो डिफरेंस है, जो एम्प्लॉइज हैं ऑफिस डी और ऑफिस ई में काम कर रहे हैं, उनका डिफरेंस बता दो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, और उसका एवरेज भी बताना है, एवरेज डिफरेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका पेपर में मोस्टली पूछा ही जाता है। तो डी और ई में रेशो सॉरी एवरेज का डिफरेंस बताना है। तो तरीका बेसिक क्या है, इसको टोटल करो, डिवाइड करो 6 से, एवरेज आ जाएगी, इसको टोटल करो, ई को डिवाइड करो 6 से, एवरेज हो जाएगी, माइनस कर दो। पर इसमें मैम हम 2 बार डिवाइड कर रहे हैं, है ना, और बड़े बड़े नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम यहाँ पे शॉर्टकट क्या यूज करेंगे, यहाँ पे शॉर्टकट जो आएगा वो क्या है, वो ये है कि मैम अगर मैं ऐसा कर लूं कि मैं यहाँ पे डी माइनस सी कर लूं या ई माइनस डी कर लूं, कुछ भी एक चीज फॉलो कर लूं, एंड उसके हिसाब से प्लस माइनस में नंबर देख लूं कितने आएंगे, और उसको टोटल करके डिवाइड बाय 6 कर दूं, तो बढ़िया नहीं है, बिल्कुल बढ़िया है। तो वही चीज यहाँ पे हम करेंगे, हम क्या करेंगे, ई माइनस डी कर देंगे। आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ई बड़ा है ना मोस्टली, तो मैंने ई माइनस डी कर दिया, तो यहाँ पे जो फर्क है वो कितने का है, 40 का। हमें यहाँ पे फर्क लेना है, ठीक है, 40 का। पर ये याद रखना, अगर यहाँ पे मान लो 304 होता और यहाँ पे 224 होता, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आता ना फिर वो माइनस में आ जाता, क्योंकि वो प्लस माइनस आपस में फिर कैंसल आउट हो जाते, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अभी ई बड़ा है, डी छोटा है, तो ई माइनस डी करना है। 304 में से 224 माइनस करने हैं, डिफरेंस आ जाएगा 80 का। 316 में से 248 माइनस करने हैं। मैम आप इसको माइनस कैसे करती हूँ, मैं पता क्या करती हूँ, मैं इसको 250 बना लेती हूँ। 250 और 300 में 50 का डिफरेंस है, 16 यहाँ पे है 66, 2 मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखे थे उसको जोड़ लो, 68 का डिफरेंस हो जाता है। फिर 270 है और 300 में 30 का फर्क है, 32 है, तो 62 का फर्क हो गया। 340 और 236, मैंने इसको 240 बना लिया, 60 ऐड होंगे 300 बनेगा, 40 और ऊपर है 100 बन गया, 100 में 4 और जोड़ दिए 104 बन गया। आगे 258 और 348, तो इसको आप देखोगे तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम मैम 58 है और यहाँ पे 48 है, तो मैं यहाँ पे इसको 248 बना देती हूँ, 100 का डिफरेंस हो जाएगा 348 और 248 में से। पर यहाँ पे 10 ज्यादा है तो 10 माइनस कर दूंगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 90। तो ये मेरे पास डिफरेंस आ गया। अब क्योंकि ई में हर एक बार हर ईयर में वैल्यू ज्यादा थी, तो यहाँ पे कोई वैल्यू माइनस की आई नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास डिफरेंस आ गया। अब डिफरेंस का एवरेज ले लो, डिफरेंस का एवरेज कैसे लेंगे, टोटल करेंगे, डिवाइड कर देंगे 6 से। अब टोटल करो, यहाँ पे देखो ये 100 है, फिर इसके बाद 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 10 34, माइनस 1 33, 330 आ गया। देन इसके बाद यहाँ पे जो है 8 और 2 10 और 4 14 आ गया। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे 4 4 4, है ना। इसको हमने क्या कर देना है, इसको हमने डिवाइड कर देना है 6 से, क्योंकि 6 साल है। तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड करोगे, 4 7 जा 6 7 जा 42, एंड देन अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन 4 है ना। तो यहाँ पे जो है हमारे पास आया 24, 6 4 जा 24, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 74। तो हमारा जो एवरेज है डिफरेंस का वो निकल के आ चुका है 74। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये जो पूरा सेशन है, मैंने क्विकली आपको एक डीआई सॉल्व करवाई एंड कुछ ट्रिक्स बताई, ये आपको समझ आई होंगी।
ठीक है। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन मैं आपको दे के जा रही हूँ, और वो क्वेश्चन ये है कि आपको मुझे ये बताना है कि अगर हम यहाँ पे लें कि ए हमारे पास यहाँ पे ऑफिस है और हमारे पास एफ ऑफिस है, अगर ए और एफ ऑफिस की हम बात करें, एंड वही सेम ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वही सेम क्वेश्चन है, बट फर्क सिर्फ और सिर्फ ये है, फर्क हमारे पास ये आएगा कि मैं यहाँ पे जो लेके चल रही हूँ ऑफिस वो अलग है, वो यहाँ पे ए और एफ है, ठीक है। क्वेश्चन सेम है बट ऑफिस ए और ऑफिस एफ, इसके अकॉर्डिंग आपने मुझे सॉल्व करके बताना है। इससे ये पता लग जाएगा कि आपकी कितने अच्छे से यहाँ पे इसको कंसेप्ट को, शॉर्ट ट्रिक को आप समझ पाए हो और आपकी प्रैक्टिस हो रही है। मैं आपको बता दूंगी इसका आंसर, बट आपको क्या करना है, आपको पहले ये मुझे होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में बताना है, कमेंट्स में ही आपके लिए आंसर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। करना क्या है, ए और एफ इनका एवरेज डिफरेंस बताना है, तो इसका टोटल और इसका टोटल, या आप टोटल ना करके जो ट्रिक मैंने बताई कि पहले डिफरेंस ले लो, देन उसके बाद जो है आप इसको डिवाइड कर दो 6 से। तो यहाँ पे अगर कोई वैल्यू मेरी बड़ी है, जैसे ये बड़ी है 290 और 272, तो मैं अगर a माइनस एफ ले रही हूँ ना, तो यहाँ पे जो a छोटा है एफ बड़ा है, तो यहाँ पे वो वैल्यू माइनस की आ जाएगी। जैसे मैं करके दिखा देती हूँ, 290 माइनस 272 करना है, 18 का डिफरेंस है, 256 माइनस 264 करना है, तो यहाँ पे जो फर्क है वो 8 का है, पर ये 8 का फर्क माइनस का है, तो इसको मैं माइनस के साइन के साथ लिखूंगी। फिर 272 और 80 है, तो यहाँ पे अगेन माइनस 8 का फर्क है। 366 और 252 है, तो 66 और 50, 106 और 2 माइनस कर दो क्योंकि 52 है, तो 104 का यहाँ पे पॉजिटिव डिफरेंस है। फिर ऐसे ही 320 है और 292 है, तो वहां पे 8 है और 20 है, तो ये 28 का फर्क है ना। फिर इसके बाद यहाँ पे 300 है और 300 है, तो यहाँ पे 0 का फर्क है। तो इसको अब ऐड करना है, प्लस माइनस, माइनस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो उसको प्लस में रहने दो, और उसके बाद आपको ऐड करके डिवाइड बाय 6 करना है। तो मैंने मोस्टली सोल्व कर ही दिया। मेरा मेन मकसद सिखाने का ये था कि आपके पास अगर माइनस की वैल्यू आएंगी तो उसको माइनस का ही लिखना है, ये चीज समझना जरूरी है। ए माइनस एफ कर रहे हो तो हमेशा ए माइनस एफ करोगे, एफ माइनस ए कर रहे होते तो आप एफ माइनस ए करते। हाँ, जहां पे पॉजिटिव है वहां पे नेगेटिव साइन हो जाता, जहां पे नेगेटिव साइन है वहां पे पॉजिटिव साइन हो जाता, बट हाँ डिफरेंस का फर्क आपको दिखाई देता है एवरेज में, जो फर्क आ रहा है वही, क्योंकि डिफरेंस का मतलब होता है कम या ज्यादा होना। अब कम पूछा है तो कम बताओगे, ज्यादा पूछा है तो ज्यादा बताओगे, वो हम देख लेंगे, पर यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ नॉर्मल डिफरेंस पूछा था, तो डिफरेंस में हमेशा प्लस ही लेके चलते हैं हम। हाँ, लेस देन मोर देन में हमें प्लस माइनस लेना पड़ता है, तो यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लिया है। आई होप कि ये पूरा का पूरा सेशन जो है आपके लिए बहुत ज्यादा मजेदार और फ्रूटफुल रहा होगा और अच्छे से आपने ये चीज सीख ली होगी। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिनका भी एग्जामिनेशन है सेकंड शिफ्ट में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।